करहल सीट पर उपचुनाव की लड़ाई दिलचस्प हो गई है। बीजेपी ने यहां से अनुजेश प्रताप सिंह को टिकट दिया है, जो अखिलेश यादव के बहनोई है। अनुजेश प्रताप सिंह मैनपुरी के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष संध्या देवी के पति हैं। अनुजेश प्रताप सिंह आजमगढ़ से सपा सांसद धर्मेंद्र यादव के बहनोई है, यानी वो मुलायम सिंह के दामाद और अखिलेश के भी बहनोई लगते हैं। करहल से सपा प्रत्याशी तेज प्रताप यादव का भी अनुजेश से खास रिश्ता है और अनुजेश प्रताप सिंह उनके फूफा लगते हैं, यानी करहल की लड़ाई फूफा और भतीजे के बीच होने वाली है। अखिलेश के सामने बड़ी चुनौती है, क्योंकि उनके घर की बहू अपर्णा यादव भी बीजेपी के खेमे में है। ऐसे में करहल में यादव वर्सेस यादव का मुकाबला होने जा रहा है, यानी कि इस बार जो उपचुनाव होगा, दावे दोनों तरफ से यानी बीजेपी और समाजवादी पार्टी की तरफ से की जा रही है कि उनकी जीत 9 के 9 सीटों पर सुनिश्चित है। लेकिन जब लड़ाई इतनी दिलचस्प हो तो लोगों की रुचि भी इस उपचुनाव में और ज्यादा बढ़ जाती है। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव की 9 सीटों में से 7 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है, जिसमें सबसे दिलचस्प मुकाबला आने वाले दिनों में करहल विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिलेगा, जहां पर एक और जहां समाजवादी पार्टी ने तेज प्रताप यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है, जो कि सपा मुखिया अखिलेश यादव के भतीजे हैं। तो दूसरी ओर आज बीजेपी ने वहां से अखिलेश यादव के बहनोई जो धर्मेंद्र यादव उनके भाई हैं, उनके सगे बहनोई अनुजेश यादव को चुनाव मैदान में उतार दिया है। तो यानी कि अब करहल में फूफा और भतीजे आपस में चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। दरअसल पहले भी ये अनुजेश यादव जो हैं वो समाजवादी पार्टी के नेता रहे हैं, कार्यकर्ता रहे हैं, लेकिन कुछ वर्षों पहले उन्होंने सपा का दामन छोड़ बीजेपी के साथ वो आ गए थे और वो बीजेपी से चुनाव लड़ रहे थे। तो कुल मिलाकर अब वहां पर, क्योंकि ये जो सीट है ये समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है, वहां पर समाजवादी पार्टी की पकड़ कही जाती है, लेकिन अनुजेश यादव का भी स्थानीय स्तर पर खासा दबदबा रहा है और इसी को देखते हुए बीजेपी ने वहां से अनुजेश यादव को मैदान में उतारा है, जो कि तेज प्रताप यादव के फूफा रिश्ते में लगते हैं। अब देखना यह होगा कि बीजेपी की यह रणनीति आने वाले दिनों में कितना रंग लाती है। वैसे अगर अन्य सीटों की बात करें तो बीजेपी ने एक बेहद सोची समझी रणनीति के तहत अपने उम्मीदवारों का चयन किया है। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी द्वारा उतारे गए सभी उम्मीदवारों की सूची देखने के बाद अपने जिताऊ कैंडिडेट्स को मैदान में उतारा है, चाहे वो गाजियाबाद से संजीव शर्मा हो, खैर से सुरेंद्र दिलेर हो, या फिर जो कुंदर की सीट है वहां से मुरादाबाद के बीजेपी नेता रामवीर सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है और फूलपुर से, जो कि पिछली बार भी बीजेपी की सीट रही है, वहां पर दीपक पटेल को उम्मीदवार बनाया गया है। मंझवा से बात करें तो वहां सुचिस्मिता मौर्य को उम्मीदवार बनाया गया है, जो कि बीजेपी की विधायक भी रही हैं, नेता रही हैं। और इसी तरह बीजेपी ने बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत इन 7 सीटों पर अपने जिताऊ उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। साथ ही साथ जो 2 अन्य सीट है, चाहे वो मीरापुर की हो, जहां पर आरएलडी के उम्मीदवार का ऐलान अब से कुछ देर में किया जाएगा, और दूसरी एक सीट बची जो है वो सीसामऊ है, कानपुर की विधानसभा सीट है, उस पर भी बीजेपी ने उम्मीदवार के ऐलान नहीं किया है। उम्मीद जताई जा रही है कि बीजेपी और निषाद पार्टी के बीच बातचीत चल रही है। अब से कुछ देर बाद जब इस सीट को लेकर फैसला हो जाएगा तो वहां पर भी उम्मीदवार की घोषणा हो जाएगी। ज्यादा संभावना इस बात की है कि सिंबल बीजेपी का रहेगा, उम्मीदवार निषाद पार्टी का रहेगा, लेकिन निषाद पार्टी ये चाहती है कि एक सीट कम से कम उन्हें उनके सिंबल पर लड़ने दिया जाए। लेकिन अब देखना यह होता है कि कब और कैसे बात बनती है और सीसामऊ पर कौन उम्मीदवार होगा और किस पार्टी का, उसका भी फैसला कुछ ही घंटों में हो जाएगा, उसका भी नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन इन सभी सीटों में से जो मुख्य मुकाबला है वो देखने को मिलेगा करहल और कुंदरकी में, क्योंकि ये दोनों सीटें ही जो समाजवादी पार्टी का गढ़ है, समाजवादी पार्टी के दबदबे वाली सीट है। अब यहां देखना होगा कि बीजेपी इनको कैसे जीत हासिल करती है, और इसी के चलते बीजेपी ने एक बड़ा दांव खेलते हुए वहां से तेज प्रताप के खिलाफ उनके रिश्ते में फूफा अनुजेश यादव को अपना उम्मीदवार बनाया। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में बीजेपी किन मुद्दों और किस रणनीति के साथ इस सीट पर जीत हासिल करने में कामयाब होती है, या फिर अभी उसे और मेहनत करनी पड़ेगी।